अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस के जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों CUET वाले बच्चों के लिए भी और उसके साथ साथ जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है या एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया या फॉर्म नहीं भरा है, तो नॉन CUET वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल के लिए आपका फ़ेज़ 1 रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अभी कुछ ही दिन के बाद फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस जो होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एडमिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपका फर्दर का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कॉलेजेस आपको कब से फिल करने हैं, कैसे फिल करनी है, सिलेक्शन लिस्ट कैसे आ जाएगी, एडमिशन्स का प्रोसेस क्या रहता है। तो सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने वाले डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन्स के बारे में। तो देखो, अगर आपको जम्मू कश्मीर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे आपने CUET दिया है या आपने CUET नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आपको दोनों केसेस में CUET आपने दिया है तो भी आपको फ़ेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। CUET अगर आपने ना भी दिया है तो भी आपको फ़ेज़ 1 की जो रजिस्ट्रेशन है वो करना कंपलसरी है। इसमें आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था कि जब बच्चा 12th क्लियर करता था उसके बाद जो डिग्री कॉलेजेस होते थे, चाहे वो डिग्री कॉलेज कश्मीर डिवीज़न का हो, चाहे वो जम्मू डिवीज़न का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, तो वो डिग्री कॉलेजेस क्या काम करते थे, वो एडमिशन नोटिफिकेशन को इशू करते थे। एडमिशन नोटिफिकेशन इशू होते ही बच्चे विजिट करते थे उस नियरेस्ट डिग्री कॉलेज जो उनका होता या दूर का भी कोई डिग्री कॉलेज होता था, तो वो वहाँ पर विजिट करते थे और उसके साथ साथ वहाँ पर उनका एडमिशन जो भी होता था वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसे एडमिशन जम्मू कश्मीर में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि अब आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके बाद जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट JK समर्थ के पोर्टल के थ्रू आपकी काउंसलिंग करता है और आपको कॉलेजेस अलॉट करता है और उसके बाद आपको कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ता है। यानी कि सेपरेटली आपको 1 बाय 1 करके कॉलेज में जाके विजिट नहीं करना है, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, वहाँ पे एडमिशन नहीं करना है। आपको ये वाली जो समर्थ पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन है ये करना कंपलसरी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा JK समर्थ का पोर्टल है वहाँ पे लेके आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर CUET नॉन CUET एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, अप्लाई CUET नॉन CUET एप्लीकेशन फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जून से लेके 7 जुलाई तक। यानी कि फ़ेज़ 1 का जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 16 जून को स्टार्ट हुआ है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म होने वाला है वो 7 जुलाई को हमारा फ़ेज़ 1 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खत्म होने वाला है। इसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने कुछ नोटिस भी इशू करी है। इधर यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे 100+ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉन CUET में एडमिशन देंगे और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे CUET के बेस पे पहले एडमिशन देंगे, उसके बाद उनमें जो सीटें बचेंगी वो नॉन CUET को दे देंगे। अब बहुत सारे बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि हमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन करना है, हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का जो एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन करना है, या जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन करना है, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन करना है, लेकिन वो कॉलेजेस यहाँ पे CUET वाली लिस्ट में है, CUET वाले नेक्स्टर में है। तो उस कंडीशन में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखो, जो CUET के हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, और उसके अलावा और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के बेस पे एडमिशन दे रही हैं, तो उनमें क्या होगा कि पहले जो सीटें होंगी वो CUET वाले बच्चों को दी जाएंगी। उसके बाद उनमें जो सीटें वैकेंट रहेंगी, जैसे 2 राउंड्स हो गए, 3 राउंड्स हो गए, उसके बाद जो सीटें उनमें वैकेंट रहेंगी वो नॉन CUET वाले बच्चों को भी दी जाएंगी। ठीक, अब कितनी सीटें बचेंगी, क्या कुछ बचेंगे, वो तो अभी कोई नहीं बता सकता कि किस में कितनी सीटें बचेंगी, लेकिन बचती हैं थोड़ी सीटें हर कॉलेज में बचती हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास, बच्चे उतने ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा बच्चे जनरल डिग्रीज़ में एडमिशन नहीं करते हैं। अभी तो मेडिकल वाले जो है वो नीट के लिए जाते हैं, नर्सिंग के लिए जाते हैं, पैरामेडिकल के लिए जाते हैं, और जो बच्चा ड्रॉप ले लेता है तो वो इग्नो के थ्रू एडमिशन कर लेता है। या आर्ट्स वाले भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इग्नो के थ्रू भी एडमिशन करके यहाँ से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे इसमें जाते नहीं, हालांकि होते बच्चे बहुत हैं, लेकिन उतने नहीं होते जिन्होंने जितने यहाँ पे 12th में पास वगैरह हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे CUET वाले कॉलेजेस में भी थोड़ी सीटें यहाँ पे आपको बचेंगी। तो मैं पहले यहाँ पे ये जो डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे पास 2025 सेशन की जो एडमिशन नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। पहले मैं पेन का कलर और साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन हमारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। 7 जुलाई तक हमारा फ़ेज़ 1 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चलेगा। फ़ेज़ 1 में आपको क्या काम कर लेनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स अपलोड करनी है और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। देन उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आप जब अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो नियरेस्ट कॉलेज होगा, चाहे आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस दी है या नहीं दी है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना स्टार्ट कर लेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई करेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो
अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन होता है, लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करी है, मार्क्स कार्ड आपने अपलोड नहीं करा है, मार्क्स कार्ड आपका ब्लर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी ब्लर है, फोटो आपका ब्लर है या डोमिसाइल आपकी ब्लर है, तो उस कंडीशन में वो आपके फॉर्म को जब वो करेक्शन के लिए भेज दें, तो करेक्शन के लिए कहाँ से भेजेंगे आपको? अगर इन केस आपके फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा तो उस कंडीशन में आपको मेल भी आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना फॉर्म में फिल किया है तो उस पर आपको एक मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट गलत है, इसको आप री अपलोड करो। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना है? आपने समोद के पोर्टल पे आना है, लॉगिन करना है अपना पोर्टल, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने रखा वो लगाएंगे, या अगर आपने किसी सीएससी सेंटर या किसी भी ऑनलाइन वाले के पास फॉर्म भरा है तो आप उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको बोलिए कि मेरा पासवर्ड आपने क्या रखा है, तो वो पासवर्ड लगा के, या इनकेस अगर उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा तो फॉरगेट पासवर्ड करके दूसरा पासवर्ड जनरेट करके आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे जो वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जैसे वहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, एक पर्सनल डिटेल्स का, एक डॉक्यूमेंट्स का और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो आप उस ऑप्शन पे टिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा उसको अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं, तो वो आपका वेरीफाई वहाँ से कर दिया जाएगा। उसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं होता, ठीक? ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म में अगर कोई करेक्शन आ गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चों का जो है वो डॉक्यूमेंट ब्लर होते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ अपलोड नहीं करी होती है, डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करी है, उसमें उस कंडीशन में आपका फॉर्म जो है वो करेक्शन के लिए वापस भेज दिया जाता है। तो मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको चेक कंटिन्यूसली करते रहिए, आपको मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। और अगर मेल मैसेज आ गया तो आप लोग अपना फॉर्म लॉगिन करने के बाद जो है वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू उसमें यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड फेज होगा रजिस्ट्रेशन का, वो जो होगा वो आपका चॉइस फिलिंग का होगा। तो उसमें आपको क्या काम करना होगा? जो सेकंड फेज हमारा होगा वो आपका फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि वो हम 3 जुलाई से ओपन करेंगे। अगर तब तक CUET का रिजल्ट आ गया होगा तो 3 जुलाई से ओपन होगा, और अगर इनके CUET 2025 का रिजल्ट तब तक आया नहीं होगा तो मे बी इस डेट को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलें, यहाँ पे इन्होंने इस नोटिफिकेशन में 3 जुलाई ही यहाँ पे फेज 2 के रजिस्ट्रेशन को दी है। तो 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आप यहाँ पे अपनी फेज 2 के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो फेज 1 की डेट आपकी है, जो यहाँ पे इन्होंने जुलाई 7 लास्ट डेट रखी है, ये एक्सटेंड हो जाएगी 8 से 10 दिन के लिए, ये और एक्सटेंड यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि अभी तक CUET का रिजल्ट नहीं आया है और मे बी जुलाई के पहले हफ्ते में आपका CUET का रिजल्ट आ सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से 8 से 10 दिन के लिए डेट एक्सटेंड करना उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से डेट एक्सटेंड हो जाएगी। और साथ में हमारा जो फेज 2 ओपन होगा उसकी भी डेट यहाँ पे मे बी चेंज हो सकती है, मे बी ये आपका जुलाई 8 या 9 से ओपन हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पे जुलाई 3 ही यहाँ पे डेट रखी है। अगर इनके CUET का रिजल्ट उससे पहले आ जाता है तो आपका जो फेज 2 है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इनकेस रिजल्ट नहीं आया, मे बी इन डेट्स को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। अगर इनकेस डेट चेंज हो गई तो आप बच्चों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसमें आपको क्या काम करना होगा? जो फेज 2 आपका होगा, ये चॉइस फिलिंग का जो फेज 2 आपका होगा, इसमें दोनों CUET और नॉन CUET के जो बच्चे हैं उनको क्या काम करना है? उनको अपना पोर्टल, समद के पोर्टल पे लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद उनको अपना कॉलेज, अपना कोर्स अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिलेक्ट करना। वहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस आ जाएंगी कॉलेजेस की, कोर्सेज की। लाइक आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है जैसे GDC बारामूला है, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करनी है, फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, जोलॉजी में करनी है, बॉटनी में करनी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करनी है, तो जिसमें भी आपको ग्रेजुएशन करना होगा वहाँ पे आपको उनका नाम, उनकी लिस्ट मिलेगी। तो आप 1 बाय 1 करके उनको सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या काम कर लेना? उसमें आप उन्हीं कॉलेजेस और उन्हीं कोर्सेज को रख लेना जिन कॉलेजेस और जिन कोर्सेज में आपको एडमिशन करने का इंटरेस्ट होगा, या जिन कॉलेजेस और जिन कोर्सेज में आप एडमिशन करना चाहेंगे, तो वो आप यहाँ पे फेज 2 में ये चीजें करेंगे। ठीक, फेज 2 आपने करा, 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको फेज 2 के लिए। उसके बाद हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा दोनों CUET और नॉन CUET के कैंडिडेट्स के लिए। तो जो ही आपका फेज 2 की जो चॉइस फिलिंग है कंप्लीट हो जाएगी, 1 दिन या 2 दिन बीच में गैप होगा, तीसरे दिन या दूसरे दिन आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लिस्ट जिसको हम कहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे 11 से 15 जुलाई तक का टाइम दिया। तो उस कंडीशन में जो ही सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपको क्या काम कर लेना है? अपना पोर्टल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको मिला है। अगर इनकेस आपको कॉलेज और कोर्स अपना पसंद है तो आपने अपनी सीट को फ्रीज करना है, कंफर्म करना है, और नेक्स्ट डे आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपका होगा
वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने, फिजिकली आपको खुद वहाँ पे जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही आपके पोर्टल पे फ़ी पेमेंट का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर से आपको अपना समूह का पोर्टल लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एकेडमिक फ़ी का एक ऑप्शन होगा, वो फ़ी आपको पे करनी होगी। यूजुअली हमारी ग्रेजुएशन में 8 से 9 हज़ार तक आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है, तो वो फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। फ़ी आपने पे करा, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। और इनकेस अगर आपको पसंद का कॉलेज कोर्स नहीं आया, लाइक आपने पहली प्रेफरेंस पे जो कॉलेज रखा है वो आपको नहीं आया, आपको दूसरी तीसरी चौथी प्रेफरेंस का आया होगा, तो उस कंडीशन में अपने सीट को फ्लोट करना है। फ्लोट करने के साथ साथ आपको जो है वो सीट का जो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे उसके लिए आपको 2000 पे भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जो है वो नेक्स्ट राउंड पे लिए सीट अपनी ऑन होल्ड रखना चाहते हैं, ऑन होल्ड का ये मतलब होता है कि आपने पहली जो आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपको वो सीट पसंद नहीं है, ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, 2000 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। हालांकि ये जो 2000 होगा ये आपको बाद में वापस कर दिया जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये 2000 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये 2000 जो ही आप पे करेंगे तो आप यहाँ पे राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो राउंड 2 में क्या होगा, जो आपने प्रेफरेंसेस इंडिकेट करी हैं उसमें देखा जाएगा कि इस बच्चे को जो वो अगर इस प्रेफरेंस से पहले वाली प्रेफरेंस का कोई कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर इन केस उसको इस प्रेफरेंस के पहली, लाइक उसको दूसरी प्रेफरेंस का जो कॉलेज मिला है वो उसको पसंद नहीं, वो चाहता है कि मुझे पहले प्रेफरेंस का मिले, तो उस कंडीशन में उसने 2000 पे करा। सेकंड राउंड में देखा जाएगा कि क्या इस बच्चे के स्कोर के अकॉर्डिंग इसको राउंड जो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज है वो इसको मिलता है या नहीं मिलता। अगर उसको राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट किया जाएगा, पुरानी सीट उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सेकंड राउंड में उसको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला या जो भी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी उसका कॉलेज मिला, तो वो उसको फिर से टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन के लिए, जाओ आप कॉलेज में रिपोर्ट कर लो, फी पे कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो 2000 आपने भरे होंगे ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और इन केस अगर आपको सेकंड राउंड में पहले प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो आपने पहले राउंड में जो आपको सीट मिली थी वही सीट आपको वापस दी जाती है। देन उसके बाद आपको उसी को कंटिन्यू करना यहाँ पे पड़ेगा, सेम एज इट इज आपको थर्ड राउंड में भी चलेगा। देन उसके बाद जो हमारा फिर स्पॉट राउंड जो है, जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं या जिसको यूजुअली हम यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये हमारा फाइनल राउंड काउंसलिंग का होगा, स्पॉट एडमिशन राउंड का। तो इसमें जिन कॉलेजेस में जितनी सीटें बची होंगी, चाहे वो CUET होंगे चाहे वो नॉन CUET होंगे, तो वो डायरेक्ट एडमिशन देंगे। CUET आपने दिया है तो भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे वो सीट दे देंगे, नहीं दिया है तो भी आप जाइए वहाँ पे, आपने फॉर्म अगर ना भी भरा है तो आप जाइए डायरेक्टली कॉलेज, वो आपको एडमिशन यहाँ पे देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अगस्त में आपका जो क्लास वर्क होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से, चाहे फिर यहाँ पे इन्होंने 1 अगस्त से रखा है, 8, 10 अगस्त या 15 अगस्त के बाद आपका जो क्लास वर्क होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करके अभी समझाने की कोशिश करी, ठीक, मुझे लगता है अभी शायद मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करे। स्टिल अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है मुझे पूछ सकता है, मुझे कमेंट्स में बता सकता है। सभी कमेंट्स का रिप्लाई देना या सभी मैसेजेस का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए सॉरी। मैं तभी डिटेल में वीडियो अपलोड करके सारी डाउट्स आपको क्लियर करता हूँ। फिलहाल के लिए कोई और डाउट है मुझे पूछिए, कमेंट्स में बता दीजिए, मैं डिटेल वीडियो डाल के आपका डाउट क्लियर करता हूँ।